लोग कहते हैं खामोशी कुछ नहीं होता, पर जो खामोशी को समझ ले उसे पता होता है सबसे ज़्यादा दर्द वही बोलता है जो चुप रहता है। वो हर सुबह जल्दी उठ जाती थी। अलार्म नहीं, जिम्मेदारी जगा देती थी उसे। किचन में चूल्हा जलता, चाय उबलती और उसके सपने रोज की तरह ठंडे पड़ जाती। उसने शादी के बाद कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न वक्त, न तारीफ, न प्यार। बस इतना सोचा सब ठीक रहे। उसकी पति अच्छा इंसान था, पर बेपरवाह। पति के लिए उसकी काम नॉर्मल था, उसकी थकान ओवर रिएक्शन। कभी किसी ने उसे नहीं पूछा तुम ठीक हो, ना ही उसने कभी बताया। एक दिन उसे बहुत तेज बुखार हुआ, बॉडी जल रही थी, पर किशन फिर भी उसके इंतज़ार कर रहा था। उसने हल्की आवाज़ में पति को कहा, आज तबीयत ठीक नहीं। पति ने फ़ोन से नज़र उठाया और बोला, बस चाय बना दो, फिर रेस्ट कर लेना। वही पल था जब वो सब कुछ खो बैठी। उस दिन उसने चाय बनाई, खाना बनाया और रात को चुपचाप रोई। आंसू भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। शायद आदत हो चुकी थी। दिन बीतते गए और उसकी हंसी कम होते गई। वो बोलती कम, सुनती ज़्यादा हो गई। लोग समझने लगे कितनी शांत लड़की है ये, पर सच तो ये थी उसकी आवाज़ थक चुकी थी। एक शाम पति ने उसे खिड़की के पास खड़ी देखा चुपचाप और पूछा, क्या हुआ? उसने थोड़ी सी मुस्कुराई और कहा, कुछ नहीं। पर इस बार कुछ नहीं में सब कुछ था। उस रात उसने अपने लिए कुछ लिखा, एक कागज़ पर, सिर्फ एक लाइन, मैं भी इंसान हूँ, बस ना शिकायत ना इल्ज़ाम। सुबह पति ने वो कागज़ पढ़ा और समझा कि उसकी बीवी नाराज़ नहीं थी, वो थक चुकी थी। उसने कितनी बार उसे कुछ बोलना चाहा, पर उसने कभी सुना नहीं। पति ने फिर उसे बोला, माफ़ कर दो मुझे। उसने बोला, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जब मैं चुप हो जाऊं तो तुम समझ जाओ। कभी कभी रिश्ता टूटता नहीं है, बस खाली हो जाता है, और जो उसे वक्त रहते समझ जाए वही रिश्ता बच जाता है। इस कहानी का एंड तो हैप्पी हो गया है, पर ज़रूरी नहीं हर कहानी का एंड भी हैप्पी हो।